जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो चलो अपनी इस सीरीज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10.16 जो कल आपके अपलोड हो चुका है इंस्टाग्राम पे। चलो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में भी था। सो एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट, सो गिवन वैल्यू वी फर्स्ट नीड टू राइट गिवन व्हाट आर द गिवन थिंग्स। सो एनर्जी कंज्यूम्ड का रेट गिवन है, मीन्स वी आर गिवन पावर, बिकॉज पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है। सो इट इज गिवन एज 880 वोट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। सो मैक्सिमम रेट पे जब आपकी हीटिंग है उस टाइम पे ये आपकी पावर गिवन है। नाउ एंड दिस इज P1 एंड P2 इज 340 वोट व्हेन इट इज मिनिमम, मीन्स हीटिंग इज मिनिमम। जैसे आपने देखा होगा जो आपके हीटर्स होते हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल होते हैं। तो मिनिमम हीटिंग और मैक्सिमम हीटिंग आपकी उस पर पावर जो कंज्यूम है वो ये है। वोल्टेज इज गिवन, वोल्टेज इज V दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है। व्हाट आर द करंट, करंट क्या होगा दोनों केस में, और रेजिस्टेंस इन ईच केस, दोनों केस में। सो आपको पता है यूजिंग फॉर्मूला पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है। सो P1 विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई, क्योंकि ये मैक्सिमम है सो आई मैक्स विल बी देयर, मैक्सिमम करंट होगा। पावर कितनी है 880 डिवाइड बाय वोल्टेज, योर वोल्टेज इज 220, ये आपका करंट हो जाएगा आई मैक्सिमम। ठीक है। नेक्स्ट P2 विल बी इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है। P2 340 डिवाइड बाय वोल्टेज 220, वोल्टेज रिमेन सेम, दिस करंट विल बी आई मिनिमम। ठीक है। ये आपके दो करंट की वैल्यू आ गई है। नाउ थर्ड थिंग दैट यू नीड टू फाइंड इज, सॉरी सेकंड थिंग दैट यू नीड टू फाइंड इज योर रेजिस्टेंस। P1 P2 की वजह से आपके मिनिमम और मैक्सिमम करंट निकाल लिया है, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सो रेजिस्टेंस विल बी यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल्स टू आई आर। नाउ इन फर्स्ट केस मीन्स फॉर maximum heating V that is 220 equals to I which is 880 divided by 220 into R। तो यहां से R equals to क्या हो जाएगा 220 into 220 divided by 880। ठीक है। इसको कट कर लीजिए, वैल्यू आपकी ओम में आ जाएगी। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड केस फॉर मिनिमम पावर कंजम्पशन, V इक्वल्स टू आई आर, आई मिनिमम। ठीक है। नाउ इन दिस केस V इज 220, V तो सेम है, I क्या है, I इज 340 डिवाइड बाय 220 इंटू R। R विल बी इक्वल्स टू 220 इंटू 220 डिवाइड बाय 340। इसको सोल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। उम्मीद है समझ आ गया होगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है, जस्ट कुछ मोल्ड करके, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट अभी के लिए हम ये करते हैं, आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, कुछ लेवल भी बढ़ाते जाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। व्हाट आर द वैल्यूज शोन इन द एमीटर एंड वोल्टमीटर इन द गिवन सर्किट। सो आपकी क्या वैल्यूज, ये एमीटर, दिस इज योर एमीटर जो आपका सीरीज में लगता है, और ये है वोल्टमीटर, शो करेगा इस पूरे सर्किट में। ठीक है। नाउ यहां से अगर आप देखो तो एमीटर जो है आपका करंट दिखाएगा आई, टोटल करंट क्या है वो आपका एमीटर दिखा रहा है। ठीक है। वोल्टमीटर क्या दिखा रहा है, वोल्टमीटर रिप्रेजेंट्स वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है। करंट टोटल, लेकिन वोल्टेज, वोल्टमीटर आपका शो कर रहा है वो वोल्टेज जो आपकी 12 ओम रेजिस्टेंस का क्रॉस है। ठीक है। चलो इसमें गिवन no need because everything is written here, you can just redraw this diagram। पेपर में आप डायग्राम रीड्रॉ कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर सोल्व कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो डायग्राम है वहां से और नोट इसमें सॉल्यूशन में आते आते कुछ चेंजेस आ जाते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड टू, यू कैन
ड्रॉ द डायग्राम। अब मेरा तो यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन आप अपनी नोटबुक में बना सकते हो, मतलब आंसर शीट में, ठीक है। सो गिवन आपका ये डायग्राम हो गया। नाउ फॉर टोटल करंट यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करेंगे, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर, V टोटल इक्वल्स टू आई टोटल इंटू आर टोटल, क्योंकि हमें टोटल करंट चाहिए, ठीक है। टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज इज VT इज 6 वोल्ट। आर टोटल क्या है, आर टोटल कैसे निकालेंगे, ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये किस में कंबाइन है, ये आपके सीरीज में कंबाइन है, सीरीज। फिर इनका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे, जो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सिंपल सीरीज में नॉर्मल एल्जेब्रिक सम होता है। सो इट विल बी 5 प्लस 8 प्लस 12 विच विल बी 25 ओम्स, ठीक है। ये हो गया आपका आर टोटल। यू नीड टू फाइंड आई करंट, सो आई टोटल विल बी इक्वल्स टू VT बाय, सॉरी इसमें RT, ठीक है। टोटल ये लिखा है, वोल्टेज इज 6 एंड दिस इज 25 एम्पियर्स। This will be the answer, that this is the total current shown by your ammeter. This is the reading shown by ammeter. Now next, second, voltage across 12 ohm resistance. So यहाँ पे भी आप ohms law लगाएंगे using ohms law. Voltage across 12 ohm will be equals to I across 12 ohm into resistance across 12 ohm. करंट क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, देखो यहां पे जो ये करंट यहां पे फ्लो होगा, जो टोटल करंट है विच इज 6/25 एम्पियर, यही करंट इस रेजिस्टेंस से पास होगा 12 ओम से, यही 8 ओम से और यही 5 ओम से। तो करंट क्या हो गया आपका, हो गया 6/25, दिस इज द करंट। रेजिस्टेंस क्या हो गया 12। इसको आप सोल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी इन वोल्ट, दैट विल बी योर आंसर। अब मैं आपका यहां पे छोड़ रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है आपको यहीं पे छोड़ के आना है, आपको इसकी वैल्यू जहां तक आप निकाल सकते हो वहां तक निकाल के आनी है। यहां तक छोड़ के आते हो माइट भी हाफ मार्क्स कट सकते हैं, माइट भी, डिपेंडिंग ऑन द इन्विजिलेटर और जो चेक कर रहा है, ठीक है। चलो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आज जो क्वेश्चंस डले हैं, मींस आज जो आपके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस डले हैं उनको सोल्व कीजिए, उसका आंसर कल यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ये सीरीज स्टार्ट करी है क्योंकि बच्चों को सोल्व करना आता है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो बच्चों को कैसे आंसर लिखना है। फॉर दैट पर्पज वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज, बिकॉज ऑल द स्टूडेंट्स कैन फाइंड द आंसर बट दे डू नॉट नो हाउ टू राइट द आंसर एंड दे विल लूज द मार्क्स ड्यू टू दिस मिस्टेक, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपके सब समझ आ गया होगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय।